इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षा में सिनोनिम्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वर्ड है सीरिन। सीरिन वर्ड का सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो सीरिन, सीरिन का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। पीसफुल का अर्थ भी होता है शांत और सीरिन का अर्थ भी होता है शांत। तो सीरिन का सिनोनिम होगा पीसफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेयर ऑफ वर्ड आर सिमिलर इन मीनिंग, मतलब कौन सा पेयर है वो भी सिमिलर है यानी कि सिनोनिम्स है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट लूनाटिक। लूनाटिक का अर्थ होता है पागल और मैड, मैड का अर्थ भी होता है पागल। तो लूनाटिक का सिनोनिम क्या है? मैड। ओके, लूनाटिक, लूनाटिक का सिनोनिम है मैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है विजिलेंस। क्या है? विजिलेंस। विजिलेंस का सिनोनिम बताना है। तो विजिलेंस का अर्थ होता है कि सतर्कता। विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता, ठीक है। विजिलेंस का सिनोनिम होगा वॉचफुलनेस। क्या होगा? वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस का अर्थ भी होता है सतर्कता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि टेनेशियस। क्या है? टेनेशियस। टेनेशियस वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो टेनेशियस का अर्थ होता है कि सख्त या दृढ़। टेनेशियस का अर्थ होता है दृढ़ या सख्त। तो टेनेशियस का सिनोनिम होगा परसिस्टेंट। क्या होगा? परसिस्टेंट। ओके, परसिस्टेंट का अर्थ भी होता है दृढ़ या सख्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक। वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का सिनोनिम बताना है। स्पेसिफिक का अर्थ होता है विशिष्ट या निश्चित, कोई निश्चित चीज या विशिष्ट चीज। ओके, तो स्पेसिफिक का सिनोनिम होगा प्रीसाइज। क्या होगा? प्रीसाइज। प्रीसाइज का अर्थ भी होता है निश्चित। ओके, तो स्पेसिफिक का सिनोनिम होगा प्रीसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्राथ। वर्ड है WRATH, व्रत। व्राथ का अर्थ होता है कि क्रोध। तो व्राथ का अर्थ सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। व्राथ का सिनोनिम होगा एंगर यानी कि क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनक्विश। क्या है? VANQUISH, वैनक्विश। वैनक्विश का अर्थ होता है कि हराना या पराजित करना, ठीक है। वैनक्विश का अर्थ होता है हराना या पराजित करना। तो वैनक्विश का सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्क्वेयर। क्या होगा? CONQUER, कॉन्क्वेयर, ठीक है। वैनक्विश का सिनोनिम होगा कॉन्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनत। क्या है? जीनित। जीनित का सिनोनिम होगा, जीनत का अर्थ होता है कि चोटी या चरम सीमा, ठीक है। तो जीनत का सिनोनिम होगा वो होगा पीक। पीक का अर्थ भी क्या होता है? चोटी, चरम सीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉरेशियस। क्या है? वॉरेशियस। वॉरेशियस का सिनोनिम बताना है। तो वॉरेशियस का अर्थ होता है, वॉरेशियस का अर्थ होता है कि भुक्खड़। वॉरेशियस का अर्थ होता है भुक्खड़, ठीक है। तो वॉरेशियस का सिनोनिम होगा वो होगा रेवनस। क्या होगा? RAVENOUS, रेवनस। रेवनस का अर्थ भी होता है भुक्खड़। तो वॉरेशियस का सिनोनिम होगा भुक्खड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का सिनोनिम बताना है। तो अबॉर्टिव का सिनोनिम होता है अनसक्सेसफुल। क्या होता है? अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का सिनोनिम अनसक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबंडन। अबंडन का मतलब होता है कि अबंडन का मतलब होता है कि छोड़ देना, ठीक है। तो अबंडन का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का अर्थ भी होता है छोड़ देना, ठीक है। अबंडन का सिनोनिम होगा डिस्कार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्सेंस। क्या है? OBSCENE, ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब होता है कि गंदा या भद्दा, ठीक है। ऑब्सेंस का मतलब होता है गंदा या भद्दा। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इनडिसेंट। इनडिसेंट का अर्थ भी होता है गंदा। तो ऑब्सेंट का सिनोनिम होगा इनडिसेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनएबेसेडली। क्या है? वर्ड अनएबेसेडली। तो अनएबेसेडली का मतलब होता है कि शर्महीन। अनएबेसेडली का मतलब होता है शर्महीन, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा विथ नो साइन ऑफ बीइंग असेम्ड, यानी कि शर्महीन, शेमलेस, विथ नो साइन ऑफ बीइंग असेम्ड। एबेसेडली का मतलब होता है शर्महीन या शेमलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनाइन। वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है सौम्य, ठीक है। तो बिनाइन का जो सिनोनिम होगा वो होगा काइंडली। काइंडली का मतलब भी क्या होता है? सौम्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूबियस। क्या है? वर्ड ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है कि
डाउट, संदेहास्पद या संदिग्ध। ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, ठीक है। तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है ओमिनस। क्या है? ओमिनस, OMINOUS, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है या डराना या धमकी देना, ठीक है। तो ओमिनस का जो सिनोनिम होगा वो होगा थ्रेटनिंग। क्या होगा? थ्रेटनिंग। इसका अर्थ भी होता है डराना या धमकी देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्राथ। व्राथ का अर्थ होता है कि क्रोध, गुस्सा। तो व्राथ का सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। एंगर का अर्थ भी होता है क्रोध, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है कि प्रचुर। एम्पल का अर्थ क्या होता है? प्रचुर। तो एम्पल का जो सिनोनिम होगा वो होगा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब भी होता है प्रचुर। एम्पल का सिनोनिम होगा अबंडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिगुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, ठीक है। एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद। तो इसका सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। डाउटफुल का अर्थ भी होता है संदिग्ध या संदेहास्पद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस वर्ड है। तो कॉम्प्लियंस वर्ड का मतलब होता है पालन करना या अनुपालन करना, ठीक है। तो कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होगा वो होगा ओबीडियंस। क्या होगा? ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब भी होता है अनुपालन करना या पालन करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पैरिटी। क्या है वर्ड? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि असमानता। तो डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनइक्वालिटी। क्या होता है? इनइक्वालिटी। क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स बताना है किसका? हंगरी का। हंगरी का मतलब होता है भूखा। क्या होता है? भूखा, ठीक है। तो हंगरी का जो सिनोनिम्स होगा ना इनमें से वो क्या होगा? स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब भी होता है भूखा। तो हंगरी का सिनोनिम है स्टार्विंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीस्टर। किसका सिनोनिम बताना है? पीस्टर का। तो पीस्टर का मतलब होता है सताना। क्या होता है? सताना, ठीक है। तो पीस्टर का मतलब होता है सताना। तो पीस्टर का सिनोनिम्स होगा एनॉय। क्या होगा? एनॉय। एनॉय का मतलब भी क्या होता है? सताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है? जुवेनाइल। जुवेनाइल का सिनोनिम बताना है। तो जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चा या अल्पवयस्क बच्चा या किशोर। तो जुवेनाइल का इसमें से जो सिनोनिम होगा ना वो होगा चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब बचकाना, बच्चा। तो जुवेनाइल का सिनोनिम है चाइल्डिश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किसका? एसिमुलेट का। किसका? एसिमुलेट। एसिमुलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। क्या होता है? आत्मसात करना, ठीक है। तो इसमें से एसिमुलेट का सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब। क्या होगा? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब भी होता है आत्मसात करना, ठीक है। एसिमुलेट का सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किसका? बूस्ट का। बूस्ट का मतलब होता है कि बढ़ाना या इंक्रीज करना, ठीक है। तो बूस्ट का सिनोनिम होगा इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। बूस्ट का मतलब ही क्या होता है? बढ़ाना। तो बूस्ट का सिनोनिम से इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है? एडेज का। किसका? एडेज। एडेज का मतलब होता है कि कहावत। क्या होता है? कहावत, ठीक है। तो एडेज का सिनोनिम इनमें से कौन सा है? वो है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब भी क्या होता है? कहावत, ठीक है। तो एडेज का सिनोनिम है प्रोवर्ब। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है? रिलक्टेंस। किसका? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा, ठीक है। अनिच्छा या बिना इच्छा के, ठीक है। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा या बिना इच्छा के। तो रिलक्टेंस का सिनोनिम्स होगा अनविलिंगनेस। क्या होगा? अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस का मतलब भी क्या होता है? बिना इच्छा के या अनिच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है किसका? डेस्पाइस। किसका सिनोनिम बताना है? डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब होता है कि घृणा। डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा, ठीक है। तो डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा। तो डेस्पाइस का सिनोनिम इनमें से क्या होगा? वो होगा हेट। हेट का मतलब भी होता है घृणा या नफरत। तो डेस्पाइस का सिनोनिम है हेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको सिनोनिम बताना है हेस्ट का। क्या है? हेस्ट का सिनोनिम बताना है। तो हेस्ट का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से। हेस्ट का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से, ठीक है। तो हेस्ट का सिनोनिम होगा ब्रिस्क। क्या होगा? ब्रिस्क।
ब्रिस्क का मतलब भी होता है तेजी या जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है इंडिक्ट का। किसका? इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है कि दोषी ठहराना या दोष लगाना या दोषी ठहराना। इंडिक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, ठीक है। तो इंडिक्ट का सिनोनिम होगा एक्यूज। एक्यूज का मतलब भी क्या होता है? दोषी ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है किसका सिनोनिम? सोलेस का। किसका? सोलेस। सोलेस का सिनोनिम पूछा गया है। तो सोलेस का मतलब होता है कि सांत्वना। क्या देना? सांत्वना, ठीक है। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, ठीक है। तो सोलेस का सिनोनिम होगा इसमें से कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी क्या होता है? सांत्वना, ठीक है। तो सोलेस का सिनोनिम होगा कंफर्ट। कंफर्ट का एक मतलब आराम करना भी होता है, लेकिन इसका मतलब सांत्वना भी होता है, ठीक है। तो सोलेस का मतलब है सांत्वना, इसका सिनोनिम है कंफर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम बताना है? डिसमल। डिसमल का सिनोनिम बताना है। तो डिसमल का मतलब क्या होता है? निराशाजनक। क्या? डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है, निराशाजनक, ठीक है। तो डिसमल का जो अपन को सिनोनिम बताना है, डिसमल का सिनोनिम होता है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? निराशाजनक। ओके, तो डिसमल का सिनोनिम है ग्लूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट्रीट। एंट्रीट का सिनोनिम बताना है। किसका? एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब होता है कि प्रार्थना करना या विनती करना। ये मतलब होता है कि एंट्रीट का, ठीक है, विनती करना या प्रार्थना करना। तो एंट्रीट का सिनोनिम है वो है प्रे। क्या है? PRAY। ये याद रखना है, PRAY। PRAY का मतलब होता है प्रार्थना करना, जबकि PREY का मतलब होता है कि शिकार, ठीक है। तो एंट्रीट यानी विनती करना, इसका सिनोनिम होगा PRAY, प्रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट। किसका सिनोनिम बताना है अपन को? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का सिनोनिम बताना है। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि सटीक। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक, ठीक है। तो एग्जैक्ट का सिनोनिम होगा इनमें से क्या? एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब भी क्या होता है? सटीक। तो एग्जैक्ट का सिनोनिम होगा एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सिनोनिम है? मिनिमम। मिनिमम का सिनोनिम बताना है। मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम। तो इसमें से जो मिनिमम का सिनोनिम होगा उसका वह है लोवेस्ट। लोवेस्ट का मतलब भी होता है सबसे कम। तो मिनिमम का सिनोनिम है लोवेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉवर्ड। कॉवर्ड का सिनोनिम बताना है। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर या डरपोक, ये होता है, ठीक है। तो कॉवर्ड का जो सिनोनिम है वो है मिल्क सोप। क्या है? मिल्क सोप। मिल्क सोप है कॉवर्ड का सिनोनिम। दोनों का मतलब क्या होता है? कायर या डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉम्पस। किसका सिनोनिम बताना है? पॉम्पस का सिनोनिम बताना है। पॉम्पस का सिनोनिम मतलब होता है कि अभिमानी या गर्व करने वाला। पॉम्पस का मतलब होता है अभिमानी या गर्व करने वाला, गर्वित। तो पॉम्पस का सिनोनिम होगा प्रीटेंशियस। क्या होगा? प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का मतलब भी क्या होता है? अभिमान करने वाला, अभिमानी, ठीक है। तो पॉम्पस का सिनोनिम होगा प्रीटेंशियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का सिनोनिम। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। तो प्रिमिटिव का सिनोनिम होगा इसमें से प्री हिस्टोरिक। प्रिमिटिव का सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटीज। इस वर्ड का सिनोनिम बताना है प्रोबेबिलिटीज का, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज का मतलब होता है संभावनाएं। क्या होता है? संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज का सिनोनिम होगा इसमें से लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? संभावनाएं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम होगा लाइक्लीहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्ड? एंगर। एंगर इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, ठीक है। एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोध। एंगर का मतलब होता है क्रोध, ठीक है। तो एंगर का सिनोनिम होगा व्राथ। WRATH। एंगर का सिनोनिम है व्राथ। व्राथ का मतलब भी क्या होता है? क्रोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच। बिच का सिनोनिम बताना है। तो बिच का सिनोनिम क्या होगा? फीमेल डॉग। बिच का सिनोनिम होता है फीमेल डॉग, ठीक है। बिच का सिनोनिम फीमेल डॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंट। पेरेंट इस शब्द का सिनोनिम बताना है। तो पेरेंट का मतलब होता है जनक, यानी कि जन्म देने वाले। पेरेंट का मतलब होता है जन्म देने वाले, जनक। तो पेरेंट का सिनोनिम होगा फादर और मदर। मदर और फादर ये पेरेंट्स का वर्ड के सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है किस वर्ड का? जेनरस का। कौन सी? GENEROUS, जेनरस। इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। जेनरस का मतलब होता है कि उदार। जेनरस का मतलब होता है उदार,
ठीक है। उदार मतलब दानी, वो जेनरस का मतलब होता है उदार, तो जेनरस का सिनोनिम होगा इसमें से वो होगा मैग्नानिमस। क्या होगा? मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब भी क्या होता है? उदार। ठीक है, तो जेनरस वर्ड का सिनोनिम है मैग्नानिमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड है ना, उनका सिनोनिम बताना है। जैसे कि इसमें से बताना है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड का सिनोनिम, तो इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। ठीक है, तो इंडस्ट्रियस वर्ड इंडस्ट्रियस का सिनोनिम होगा इसमें से हार्ड वर्किंग। क्या होगा? हार्ड वर्किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? अनाउंस्ड। इसका सिनोनिम बताना है, तो अनाउंस्ड का मतलब होता है कि घोषित करना। क्या होता है? घोषित करना। ठीक है, तो इसमें से अनाउंस्ड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? वो होगा डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब भी क्या होता है? घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउ। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? अलाउ। इसका सिनोनिम बताना है, तो अलाउ का मतलब होता है अनुमति। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति। ठीक है, तो अलाउ का सिनोनिम होगा इसमें से वो होगा परमिट। परमिट का मतलब भी क्या होता है? अनुमति। ठीक है, तो अलाउ का सिनोनिम होगा परमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को सिनोनिम बताना है कौन से? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड का सिनोनिम बताना है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप, ये होता है यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब। ठीक है, एक समान या समरूप। तो यूनिफॉर्म का सिनोनिम होगा इवन। क्या होगा? इवन। इवन का मतलब भी क्या होता है? एक समान या समरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है AWE। AW इसको उच्चारण करते हैं और। ठीक है, AWE इसका उच्चारण करते हैं और। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि डर। AWE ओ का मतलब होता है डर, तो इसका सिनोनिम होगा क्या होगा? फियर। ठीक है, ओ का सिनोनिम होगा फियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है एडमोनिस। एडमोनिस का सिनोनिम बताना है। ठीक है, एडमोनिस का मतलब होता है कि धिक्कारना या फटकारना। फटकारना। ठीक है, तो एडमोनिस का मतलब होता है फटकारना या धिक्कारना। एडमोनिस का सिनोनिम होगा रिब्यूक। क्या होगा? रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है? फटकारना या धिक्कारना। नेक्स्ट है कि वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। बेनिफिशियल का मतलब क्या है? लाभदायक। ठीक है, तो बेनिफिशियल का सिनोनिम होगा इसमें से प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक। प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिटेबल का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कि आपदा। क्या होता है? आपदा। ठीक है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है आपदा, तो कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम होगा इसमें से CALAMIT। कैलामिटी। क्या होगा? कैटास्ट्रॉफ का सिनोनिम होगा कैलामिटी। कैलामिटी का कैलामिटी का मतलब भी क्या होता है? आपदा। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफ वर्ड का सिनोनिम होगा कैलामिटी। उसका मतलब होता है आपदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है कि विनम्र। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, तो डोसाइल का सिनोनिम होगा इसमें से क्या होगा? जेंटल। जेंटल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र। ठीक है, डोसाइल का सिनोनिम होगा विनम्र, जेंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है उत्सुक। अर्नेस्ट का मतलब होता है कि उत्सुक। ठीक है, तो अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा इसमें से ईगर। ईगर का मतलब भी क्या होता है? उत्सुक। ठीक है, अर्नेस्ट का सिनोनिम होगा ईगर। क्वेश्चन है ग्लाइड। वर्ड है ग्लाइड। ग्लाइड का सिनोनिम बताना है, तो ग्लाइड का मतलब होता है कि बहना या तैरना। ठीक है, जैसे कि पानी के ऊपर लकड़ी का जो गत्ता होता है, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, बहती है, तो उसके लिए ग्लाइड वर्ड यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो ग्लाइड का मतलब होता है तैरना या बहना, तो ग्लाइड का सिनोनिम होगा फ्लोट। क्या होगा? फ्लोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है कि फ्लिंग। फ्लिंग का सिनोनिम, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना। फ्लिंग का मतलब क्या होता है? फेंकना, तो फ्लिंग का सिनोनिम होगा थ्रो। क्या होता है? थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना, तो फ्लिंग का सिनोनिम होगा थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। सावधानी या सतर्कता। कॉशन का मतलब होता है सावधानी या सतर्कता। ठीक है, तो कॉशन का सिनोनिम होगा वो होगा केयरफुलनेस। क्या होगा? कॉशन का सिनोनिम केयरफुलनेस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है डिलाइट। क्या है डिलाइट? डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। डिलाइट का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। तो डिलाइट का जो सिनोनिम होगा वो है प्लेजर। प्लेजर का मतलब भी होता है आनंद, प्रसन्नता, ठीक है। तो डिलाइट का सिनोनिम होगा प्लेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है जेनरस। जेनरस का सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो जेनरस का मतलब होता है कि जेनरस का जो मतलब होता है वो होता है उदार। उदार यानी दानी। जेनरस का मतलब होता है उदार, ठीक है। तो जेनरस के सिनोनिम कौन कौन से हैं? जेनरस के सिनोनिम है लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। क्या है? लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस। लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस, ये सिनोनिम है जेनरस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है फिकल। कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है कि फीकल। फीकल का सिनोनिम बताना है। FICKLE, फीकल। फीकल का मतलब होता है कि अस्थिर। फीकल का मतलब होता है अस्थिर या चंचल या जो परिवर्तनशील हो, मतलब परिवर्तन होता रहता है। फीकल का मतलब होता है अस्थिर। तो फीकल का जो सिनोनिम होगा वो है इनकॉन्स्टेंट। इनकॉन्स्टेंट, अस्थिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट वर्ड का सिनोनिम बताना है। एक वर्ड है एलिगेंट, इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, सौम्य। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? सुंदर या सौम्य। तो एलिगेंट का जो सिनोनिम है वो है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब भी क्या होता है? सुंदर, सौम्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट। क्या है? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है डेबिलिटेट का मतलब होता है कि कमज़ोर या शक्तिहीन करना, ठीक है। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, शक्तिहीन करना। तो डेबिलिटेट का जो सिनोनिम है वो है वीकन। वीकन का मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर, शक्तिहीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है कि अटेन्यूएट। ATTNUAT, अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मतलब भी क्या होता है? कमज़ोर, शक्तिहीन, ठीक है। तो अटेन्यूएट का जो सिनोनिम है वो भी क्या होगा? वीकन। क्या होता है? वीकन। अटेन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर या शक्तिहीन या दुर्बल, ये होता है अटेन्यूएट का। तो अटेन्यूएट का जो सिनोनिम होगा वो भी क्या होता है? वीकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर फंक्स परफंक्टरी। क्या है? परफंक्टरी। तो वर्ड है PRFUNCTORY, परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है कि असावधानी पूर्वक या बिना मन से, ठीक है। तो परफंक्टरी का जो सिनोनिम है वो है हाल्फ हार्टेड। क्या है? हाल्फ हार्टेड। हाल्फ हार्टेड का मतलब भी है बिना मन के, असावधानी पूर्वक कोई कार्य करना। तो परफंक्टरी का सिनोनिम है हाल्फ हार्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैपिडिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रैपिडिटी। रैपिडिटी का सिनोनिम बताना है। तो रैपिडिटी का मतलब होता है तीव्रता से, तेजी से, ठीक है। तो रैपिडिटी का सिनोनिम है क्विकली। क्या है? क्विकली। क्विकली का मतलब भी होता है तीव्रता से, तेजी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कि एमिएबल। AMIABLE, एमिएबल। एमिएबल वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? फ्रेंडली। ओके, तो एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। क्या है? एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है कि सहमति। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति। तो एकॉर्ड का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? वो होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? सहमति, ठीक है। एकॉर्ड का सिनोनिम होगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट। COGENT, कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कि ठोस या विश्वासप्रद। मतलब कोई चीज़ कितनी विश्वासप्रद है कि इसका विश्वास किया जा सके, कितनी ठोस है कि उसका विश्वास किया जा सके, ठीक है। तो कोजेंट का मतलब होता है ठोस, विश्वासप्रद, जिसका कि विश्वास किया जा सके। तो कोजेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा कन्विंसिंग। क्या है? कन्विंसिंग। कोजेंट का सिनोनिम है कन्विंसिंग। सबसे पहले हम देखते हैं पहला सिनोनिम्स है वह सोलेस। क्या है? सोलेस। पहले हम देखते हैं पहला सिनोनिम्स है वह सोलेस। क्या है? सोलेस। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना देना, और सोलेस का जो सिनोनिम है वो क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब भी क्या है? सांत्वना देना। तो सोलेस, सोलेस का जो सिनोनिम है वो क्या है? कंफर्ट।
अगला है डिसमल। डिसमल का अर्थ होता है निराशाजनक। डिसमल का अर्थ क्या होता है? निराशाजनक। और डिसमल का जो सिनोनिम है वो क्या है? ग्लूमी। ग्लूमी का अर्थ भी होता है निराशाजनक। अगला है एंट्रीट। एंट्रीट का अर्थ होता है विनती करना। क्या होता है? विनती करना। एंट्रीट का अर्थ होता है विनती करना। और एंट्रीट का जो सिनोनिम है वो क्या है? प्रे। प्रे का अर्थ भी होता है विनती करना। अगला है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का अर्थ होता है सटीक। एग्जैक्ट का अर्थ क्या होता है? सटीक। और एग्जैक्ट का जो सिनोनिम है वो क्या है? एक्यूरेट। क्या है? एक्यूरेट। अगला प्रश्न है पॉम्पस। पॉम्पस का पॉम्पस का अर्थ होता है गर्वित। पॉम्पस का जो सिनोनिम होता है वो है प्रीटेंशियस। क्या होता है? प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस का अर्थ भी होता है गर्वित या अभिमानी। अगला हम देखते हैं क्या है? प्रीमिटिव। क्या है? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का जो अर्थ होता है वो होता है प्री हिस्टोरिक। प्रीमिटिव का सिनोनिम है प्री हिस्टोरिक। अगला हम देखते हैं मिनिमम। क्या है? मिनिमम। मिनिमम का जो सिनोनिम वो है लोवेस्ट। मिनिमम का जो सिनोनिम है लोवेस्ट। अगला देखते हैं कावर्ड। क्या है? कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। और कावर्ड का जो सिनोनिम है वो है क्या है? मिल्क सोप। क्या? मिल्क सोप। अगला देखते हैं बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना। तो बूस्ट का जो सिनोनिम है वो है इंक्रीज। अगला हम देखते हैं एडेज। एडेज का अर्थ होता है कहावत। तो एडेज का जो सिनोनिम है वो है प्रोवर्ब। क्या है? प्रोवर्ब। अगला हम देखते हैं हेस्ट। HASTE। हेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है तेजी। तेजी। और हेस्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या है? ब्रिस्क। क्या है? ब्रिस्क। ब्रिस्क का अर्थ भी होता है तेजी। अगला देखते हैं इंडिक्ट। इंडिक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना। ठीक है, इंडिक्ट का अर्थ होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना। तो इंडिक्ट का जो सिनोनिम है वो है एक्यूज। एक्यूज का अर्थ भी होता है दोष लगाना। आगे हम देखते हैं रिलक्टेंस। क्या है? रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का अर्थ होता है अनिच्छा। क्या होता है? अनिच्छा। और रिलक्टेंस का जो सिनोनिम है वो है क्या? अनविलिंगनेस। रिलक्टेंस का जो अर्थ होता है वो होता है अनिच्छा। और रिलक्टेंस का जो सिनोनिम है वो क्या है? अनविलिंगनेस। अगला हम देखते हैं क्या है? हंगरी। हंगरी का अर्थ होता है भूखा। और हंगरी का जो सिनोनिम है वो है स्टार्विंग। स्टार्विंग का अर्थ भी होता है भूखा। अगला हम देखते हैं पीस्टर। क्या है? पीस्टर। पीस्टर का अर्थ होता है सताना या परेशान करना। और पीस्टर का जो सिनोनिम है वो है एनॉय। एनॉय का अर्थ भी है सताना। आगे हम देखते हैं एसिमुलेट। एसिमुलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना। एसिमुलेट का अर्थ होता है आत्मसात करना। और एसिमुलेट का जो सिनोनिम है वो है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का अर्थ भी होता है आत्मसात करना। अगला है जुवेनाइल। क्या है? जुवेनाइल। जुवेनाइल का अर्थ होता है बचकाना या बच्चा। ठीक है, तो जुवेनाइल का जो सिनोनिम है वो है चाइल्डिश। क्या है? चाइल्डिश। अगला देखते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस का जो सिनोनिम है वो है हार्ड वर्किंग। क्या है? हार्ड वर्किंग। अगला देखते हैं अनाउंस। अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना। और जो अनाउंस का जो सिनोनिम है वो है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का अर्थ होता है घोषणा करना। आगे हम देखते हैं अलाउ। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति। ठीक है, अलाउ का जो सिनोनिम है वो है परमिट। परमिट का अर्थ भी होता है अनुमति। अगला देखते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप रूप से। यूनिफॉर्म का जो सिनोनिम होता है वो होता है इवन। इवन का अर्थ भी होता है एक समान। नेक्स्ट है AWE। क्या है? AWE। ठीक है, AWE को क्या अर्थ होता है? डर। ठीक है, तो AWE का जो सिनोनिम है वो है फियर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है फियर। अगला हम देखते हैं एडमोनिश। एडमोनिश का अर्थ होता है धिक्कारना या फटकारना। और एडमोनिश का जो सिनोनिम है वो है रिब्यूक। क्या है? रिब्यूक। अगला देखते हैं बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक। और बेनिफिशियल का जो सिनोनिम है वो है प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट है कि डेस्पाइस। डेस्पाइस का अर्थ होता है घृणा या नफरत करना। डेस्पाइस का जो सिनोनिम है वो है हेट। अगला देखते हैं कैटास्ट्रॉफ। क्या है? कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का अर्थ होता है आपदा। और कैटास्ट्रॉफ का जो सिनोनिम है वो है कैलेमिटी। क्या है? कैलेमिटी। कैलेमिटी का भी अर्थ होता है आपदा। अगला हम देखते हैं डोसाइल। डोसाइल का अर्थ होता है विनम्र। और डोसाइल का जो सिनोनिम है वो है जेंटल। तो डोसाइल का जो सिनोनिम है वो है क्या है? जेंटल। अगला हम देखते हैं अर्नेस्ट। क्या है? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का अर्थ होता है उत्सुक। और अर्नेस्ट का जो सिनोनिम है वो है क्या है? ईगर। ईगर का अर्थ भी होता है क्या? उत्सुक। अगला हम देखते हैं ग्लाइड। ग्लाइड का अर्थ होता है धीमे धीमे बहना या फ्लोटिंग करना। पानी के ऊपर कोई चीज फ्लोट करती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइड। तो ग्लाइड का जो सिनोनिम है वो है फ्लोट। अगला हम देखते हैं फ्लिंग। फ्लिंग का अर्थ होता है फेंकना। और फ्लिंग का जो सिनोनिम है वो है थ्रो। थ्रो का अर्थ भी होता है फेंकना। अगला हम देखते हैं कॉशन। कॉशन का अर्थ होता है सावधानी या सतर्कता। और कॉशन का जो सिनोनिम होता है वो है केयरफुलनेस। इसका अर्थ भी होता है सावधानी या सतर्कता। अगला है डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है आनंद या प्रसन्नता। डिलाइट का जो सिनोनिम है वो है प्लेजर। प्लेजर का अर्थ भी होता है आनंद या प्रसन्नता। अगला देखते हैं जेनरस।
क्या है जेनरस, जेनरस का अर्थ होता है उदार। और जेनरस का जो सिनोनिम होते हैं वो एग्जाम में पूछे गए थे, लिबरल, लिबरल किसका सिनोनिम है, जेनरस का। बाउंटीफुल ये भी जेनरस का सिनोनिम है, और मैग्नानिमस ये भी जेनरस का सिनोनिम है। तो लिबरल, बाउंटीफुल और मैग्नानिमस ये किसके सिनोनिम है, जेनरस के। इसका अर्थ होता है उदार। अगला हम देखते हैं फीकल, फीकल का अर्थ होता है अस्थिर या चंचल, क्या है, अस्थिर या चंचल। और फीकल का जो सिनोनिम है वो है इनकांस्टेंट, क्या है, इनकांस्टेंट। अगला हम देखते हैं एलिगेंट, एलिगेंट का अर्थ होता है सुंदर, और जो एलिगेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का अर्थ भी क्या होता है, सुंदर। अगला हम देखते हैं डेबिलिटेट, क्या है, डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का अर्थ होता है शक्तिहीन या कमजोर करना। और डेबिलिटेट का अर्थ जो सिनोनिम है वो है वीकन, वीकन का अर्थ भी है कमजोर करना। अगला हम देखते हैं एटेन्यूएट, एटेन्यूएट का अर्थ होता है दुर्बल या कमजोर, और एटेन्यूएट का जो सिनोनिम है वो है वीकन, वीकन का अर्थ भी है दुर्बल या कमजोर। अगला है परफंक्टरी, क्या है, परफंक्टरी, परफंक्टरी का अर्थ है असावधानी पूर्वक, क्या है, असावधानी पूर्वक। और इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, हाल्फ हार्टेड, क्या है, बिना मन के, बिना मन के असावधानी पूर्वक, उसे क्या कहते हैं, परफंक्चरी कहा जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं रैपिडिटी, रैपिडिटी का अर्थ होता है तीव्रता से, और रैपिडिटी का जो सिनोनिम है वो है क्विकली, क्विकली का अर्थ भी होता है तीव्रता से। आगे देखते हैं एमिएबल, एमिएबल का अर्थ होता है मैत्रीपूर्ण या फ्रेंडली। ठीक है, तो एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, जो एमिएबल का सिनोनिम है फ्रेंडली। अगला हम देखते हैं एकॉर्ड, एकॉर्ड का अर्थ होता है सहमति, और एकॉर्ड का जो सिनोनिम है वो है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का अर्थ भी होता है सहमति। अगला हम देखते हैं क्वॉजेंट, क्या है, क्वॉजेंट, क्वॉजेंट का मतलब होता है ठोस या विश्वासप्रद, और क्वॉजेंट का जो सिनोनिम है वो है कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का अर्थ भी होता है ठोस या विश्वासप्रद। अगला हम देखते हैं ग्रोस्टेक्यू, क्या है, ग्रोस्टेक्यू, ग्रोस्टेक्यू का अर्थ होता है विचित्र या स्ट्रेंज। ठीक है, तो ग्रोस्टेक्यू का जो सिनोनिम है वो है बिजेर, क्या है, बिजेर, बिजेर का अर्थ भी होता है विचित्र या स्ट्रेंज। अगला हम देखते हैं सुपरफ्लस, क्या है, सुपरफ्लस, सुपरफ्लस का अर्थ होता है अनावश्यक, तो सुपरफ्लस का जो सिनोनिम है वो है नीडलेस, क्या है, नीडलेस, नीडलेस का अर्थ भी होता है अनावश्यक। अगला हम देखते हैं विजिलेंस, विजिलेंट का अर्थ होता है चौकन्ना, और विजिलेंट का जो सिनोनिम होता है वो है सर्कमस्पेक्ट, क्या है, सर्कमस्पेक्ट, और सर्कमस्पेक्ट का अर्थ भी होता है चौकन्ना। आगे हम देखते हैं इनहेरेंट, इनहेरेंट का अर्थ होता है जन्मजात, और इनहेरेंट का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, इनबॉर्न, इनबॉर्न का अर्थ भी होता है जन्मजात। आगे हम देखते हैं इम्यूलेशन, क्या है, इम्यूलेशन, इम्यूलेशन का अर्थ होता है अनुकरण करना, और इम्यूलेशन का जो सिनोनिम है वो है कॉपी करना या इमिटेशन करना। तो इम्यूलेशन, इम्यूलेशन का अर्थ होता है अनुकरण करना, और इसके जो सिनोनिम है वो कॉपिंग एंड इमिटेशन, कॉपी करना या इमिटेशन करना। आगे हम देखते हैं एबेंडन, एबेंडन, एबेंडन का अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो एबेंडन का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का अर्थ भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। नेक्स्ट हम देखते हैं obscene, क्या है, obscene, obscene का अर्थ होता है, क्या होता है, गंदा, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है इनडिसेंट, क्या होता है, इनडिसेंट। ऑप्शंस का जो सिनोनिम होता है इनडिसेंट, क्या, इनडिसेंट का मतलब होता है गंदा या भद्दा। अगला अगला हम देखते हैं अनअबैशडली, क्या है, अनअबैशडली, अनअबैशडली, क्या है, अनअबैशडली, उसका अर्थ होता है शर्महीन। ठीक है, जिसमें कोई भी शर्म नहीं हो, तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है सैमलेस। ठीक है, तो अनअबैशडली क्या का मतलब होगा, क्या, सैमलेस। अगला हम देखते हैं बिनाइन, बिनाइन का अर्थ होता है सौम्य, बिनाइन का जो सिनोनिम है वो एग्जाम में क्या पूछा गया है, काइंडली। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है काइंडली। अगला है ड्यूबियस, क्या है, ड्यूबियस, ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद। ठीक है, तो ड्यूबियस का अर्थ होता है संदिग्ध, तो ड्यूबियस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, डाउटफुल या संदिग्ध। ठीक है, आगे हम देखते हैं ओमनियस, ओमनियस का अर्थ होता है डराने वाला या भय सूचक। ठीक है, तो ओमनियस का अर्थ होता है डराने वाला या भय सूचक। ओमनियस का जो सिनोनिम होता है वो होता है थ्रेटनिंग, क्या, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का अर्थ भी होता है भय सूचक। अगला हम देखते हैं परसीव, परसीव का अर्थ होता है अंडरस्टैंड करना या समझना। ठीक है, तो परसीव, परसीव का जो सिनोनिम होता है वो होता है अंडरस्टैंड। अगला हम देखते हैं इम्पेकेबल, क्या है, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित या त्रुटि रहित। इम्पेकेबल का अर्थ होता है दोष रहित या त्रुटि रहित। तो इम्पेकेबल का जो सिनोनिम होगा वो परफेक्ट, परफेक्ट में किसी बात की त्रुटि नहीं होती है। अगला हम देखते हैं डिलीशियस, डिलीशियस का अर्थ होता है जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, टेस्टी। अगला हम देखते हैं करेज, करेज का अर्थ होता है साहस। ठीक है, करेज का जो सिनोनिम है वो है ब्रेवरी। अगला देखते हैं क्या है, वेनेजियंस, क्या है, वेनेजियंस, वेनेजियंस का अर्थ होता है बदला।
ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा रिवेंज। अगला है व्रेथ, व्रेथ का अर्थ होता है क्रोध, और व्रेथ का जो सिनोनिम होगा वो होगा एंगर। अगला है एम्पल, एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर, एम्पल का जो सिनोनिम है वो है अबंडेंट। क्या है? अबंडेंट। अगला देखते हैं एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का अर्थ होता है संदिग्ध, ठीक है, तो एम्बिगुअस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डाउटफुल। क्या होगा? डाउटफुल। अगला हम देखते हैं कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का अर्थ होता है अनुपालन करना या पालन करना, तो कॉम्प्लियंस का जो सिनोनिम होगा वो है ओबेडियंस। क्या है? ओबीडियंस। तो ओबीडियंस किसका है? कॉम्प्लियंस का सिनोनिम है। आगे हम देखते हैं डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमानता, और डिस्पैरिटी का जो सिनोनिम होगा वो होगा इनइक्वालिटी। क्या होता है? इनइक्वालिटी होता है डिस्पैरिटी के सिनोनिम्स। अगला हम देखते हैं नॉन प्लस्ड। क्या है? नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड का अर्थ होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज, तो नॉन प्लस्ड का सिनोनिम है कंफ्यूज्ड। आगे हम देखते हैं फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयभीत करने वाली वस्तु या भयभीत करने वाली बात, ठीक है, फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयभीत करने वाला, तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा फ्राइटनिंग। क्या होता है? फ्राइटनिंग। तो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? फ्राइटनिंग। अगला हम देखते हैं क्या है? सरीन। क्या है? सरीन, सरीन का अर्थ होता है क्या है? शांत, ठीक है, तो सरीन का जो सिनोनिम होगा वो होगा पीसफुल। सरीन, सरीन का अर्थ होता है शांत, सरीन का जो सिनोनिम है वो है पीसफुल। अगला है ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक का अर्थ होता है पागल, ठीक है, तो ल्यूनाटिक का जो सिनोनिम है वो है मैड। अगला हम देखते हैं विजिलेंस, विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता या चौकन्ना, ठीक है, तो विजिलेंस का जो सिनोनिम है वो है क्या? वाचफुलनेस। क्या? वाचफुलनेस। अगला देखते हैं कंसिडरेट, कंसिडरेट का अर्थ होता है दूसरों का ख्याल रखने वाला या दूसरों का ध्यान देने वाला, तो कंसिडरेट का सिनोनिम है वो है केयरफुलनेस या हेल्पफुल, ठीक है, कंसिडरेट का सिनोनिम है केयरफुलनेस। ये पुस्तकालय या डेस्क में पूछा गया था, ये एससीएफ में पूछा गया था। अब ये प्रश्न, तो ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं जेन्युइन, जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक, वास्तविक, इसका सिनोनिम होगा ऑथेंटिक। क्या? ऑथेंटिक। जेन्युइन का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑथेंटिक। अगला हम देखते हैं एग्जैगरेट। क्या है? एग्जैगरेट, एग्जैगरेट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो ठीक है, तो एग्जैगरेट, एग्जैगरेट का अर्थ होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का जो है वो सिनोनिम होगा ओवरस्टेट। क्या है? ओवरस्टेट, तो एग्जैगरेट का जो सिनोनिम है वो है ओवरस्टेट। अगला हम देखते हैं ओरल, ओरल का अर्थ होता है मौखिक, ओरल का जो सिनोनिम है वो है वर्बल। अगला है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अर्थ होता है अनंत, इनफाइनाइट का जो सिनोनिम होगा वो होगा एंडलेस। अगला हम देखते हैं स्प्लेंडिड। क्या है? स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार, भव्य या प्रभावशाली, ठीक है, तो स्प्लेंडिड का जो सिनोनिम होगा वो होगा इम्प्रेसिव, इसका अर्थ भी होता है प्रभावशाली, इंप्रेसिव। अगला हम देखते हैं अप्रूव, अप्रूव का अर्थ होता है समर्थन देना, ठीक है, अप्रूव का जो सिनोनिम है वो है इंडोर्स, इंडोर्स का अर्थ भी होता है समर्थन देना, ठीक है, अप्रूव कर देना। अगला हम देखते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का अर्थ होता है संशोधन, और जो इसका जो सिनोनिम है वो है रिकैलमेशन। क्या है? रिकालमेशन, तो रिकालमेशन का अर्थ भी होता है संशोधन करना, तो रिडेम्पशन का अर्थ होता है संशोधन, और रिकैलमेशन का अर्थ भी होता है संशोधन। अगर अगला हम देखते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल का अर्थ होता है लौकिक या सांसारिक, इस संसार का, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होता है ये होता है वर्ल्डली। क्या है? वर्ल्डली, वर्ल्डली का अर्थ होता है इसी संसार का या सांसारिक। अगला हम देखते हैं इंडिजियस, इंडिजियस, इंडिजिनस। क्या है? इंडिजिनस, इंडिजिनस का अर्थ होता है देसी या स्वदेशी। इंडिजिनस का जो सिनोनिम होता है वो होता है क्या? होता है नेटिव। अगला हम देखते हैं टीनेशियस। क्या है? टीनेशियस, टीनेशियस का अर्थ होता है दृढ़ या सतर्क, ठीक है, तो टीनेशियस, टीनेशियस का जो सिनोनिम होगा वो होगा परसिस्टेंट। क्या होगा? परसिस्टेंट, इसका अर्थ भी होता है दृढ़। अगला हम देखते हैं जीनत। क्या है? जीनत, जीनत का अर्थ होता है चोटी या चरम सीमा, ठीक है, तो जीनत का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्या होगा? पीक। ये स्टेनोग्राफर में पूछे गए थे। अगला हम देखते हैं वॉरेशियस। क्या है? वॉरेशियस, वॉरेशियस का अर्थ होता है भुक्खड़ या पेटू इंसान। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है रेवेनियस। क्या होता है? रेवेनियस। क्या? रेवेनियस, रेवेनियस किसका सिनोनिम है? वो है वॉरेशियस का। अगला हम देखते हैं अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का अर्थ होता है वो होता है अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव का अर्थ होता है अनसक्सेसफुल। अगला है व्रेथ, व्रेथ का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा, इसका सिनोनिम है एंगर। अगले हम देखते हैं वैनक्विश। क्या है? वैनक्विश, वैनक्विश का अर्थ होता है किसी को पराजित कर लेना या किसी को जीत लेना, ठीक है, तो वैनक्विश का जो सिनोनिम होगा वो होगा कॉन्कर। क्या होगा? कॉन्कर,
ठीक है, अगला हम देखते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित भी होता है और एकदम सही भी होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक का जो सिनोनिम है वो है क्या, परसाइज। क्या, परसाइज। अगला हम देखते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है भव्य या शानदार। तो मैग्निफिसेंट का जो सिनोनिम है वो है ग्रांड। ग्रांड का अर्थ भी होता है ग्रैंड। ग्रैंड का अर्थ क्या होता है, भव्य या शानदार। अगला हम देखते हैं ब्लिस। ब्लिस का अर्थ होता है आनंद या खुशी, और ब्लिस का जो सिनोनिम है वो है हैप्पीनेस। इसका अर्थ भी है आनंद या खुशी। अगला हम देखते हैं परचेस। परचेस का अर्थ होता है किसी चीज को खरीदना, तो इसका सिनोनिम है बाय। अगला हम देखते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का अर्थ होता है क्या होता है, चेकअप करना, किसी चीज का निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्शन का जो सिनोनिम है वो क्या है, चेकअप। अगला हम देखते हैं ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुरी, तो ब्रेव का जो सिनोनिम है वो है वैलियंट। क्या है, वैलियंट। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटली। टोटली का अर्थ होता है पूरा, कंप्लीटली। ठीक है, टोटली का सिनोनिम होगा कंप्लीटली। अगला देखते हैं ब्रांच। ब्रांच का अर्थ होता है शाखा। ब्रांच का जो सिनोनिम है हो गया, वो क्या हो गया, लिम्ब। अगला हम देखते हैं डंप। डंप का अर्थ होता है क्या होता है, फेंकना या डालना। ठीक है, तो डंप का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्पोज ऑफ। क्या होगा, डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिकेशियस। क्या है, प्रेसिपिकेशियस। तो प्रेसिपिकेशियस का अर्थ होता है चतुर या चालाक होना। ठीक है, तो प्रेसिपिकेशियस का अर्थ होता है चतुर, और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है श्रीउड। क्या होता है, श्रीउड। इसका अर्थ होता है चालाक या चतुर या बुद्धिमान। ठीक है, अगला हम देखते हैं विट्यूपरेट। क्या है, विट्यूपरेट। विट्यूपरेट का अर्थ होता है गाली देना, किसी को बुरा भला कहना। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एब्यूज। एब्यूज करना। विट्यूपरेट का जो सिनोनिम है वो है एब्यूज करना। आगे हम देखते हैं एम्बेजल। क्या है, एम्बेजल। एम्बेजल का अर्थ होता है गबन करना। ठीक है, तो एम्बेजल का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएट। क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएट।